नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक स्टॉक जिसको कहते हैं 21st कहते हैं। तो 21st सेंचुरी की एक स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। इसका नाम ही 21st है। अब क्या है, कैसे है, क्या क्या करती है? क्योंकि ये कंपनी कहती है 21st सेंचुरी मैनेजमेंट सर्विस देती है। इसके नाम से स्पष्ट है कि मैनेजमेंट की सर्विस देती है। तो आखिर क्या क्या सर्विस देती है? तो जब इसके डेटा को खंगालेंगे तो पता चलेगा ये कंपनी ऐसी है जो कि एफएनओ में डील करती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करती है। जब बाबा यही ट्रेडिंग करना है तो आपने स्टॉक बनाई, कंपनी बनाई, कंपनी बना करके आपको क्या क्या करना था? कहती है एंगेजमेंट इन द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ये खुद करती है या कराती है? सवाल ये उठता है। तब भी मार्केट में लगता है कराती होगी, तब तो फिर मार्केट में बिजनेस करती है ना, इसको लेकर के खुद कैसे करेगी? चलिए, क्योंकि इसका एक फैक्टर को हम जानने के प्रयास करेंगे जहाँ पे किसी स्टॉक को आप चूज करते हैं ना। जो स्टॉक का पी क्या कहता है, स्टॉक का पी के बेसिस पे इंडस्ट्रियल का पी क्या कहता है, ये दिमाग में क्वेश्चन होता है लोगों के। और यही क्वेश्चन का जवाब कई बार अच्छे मिलता है, कई बार अच्छे नहीं मिलता है। तो इसका क्या कहें, क्योंकि इसका हम डीपली समझने वाले हैं। किसको लेकर के? आगे स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। आखिर कंपनी क्या क्या करती है, क्या कहती है, और चार्ट क्या दर्शाती है। जहाँ चार्ट में लगातार लगती है, ये लगातार बुस्ट होती है। और बुस्ट से पहले एक नज़र डालते हैं एक टाइम फ्रेम में, जहाँ पे क्या होती है स्टॉक में। स्टॉक में एक लंबे पीरियड के लिए, एक छोटे पीरियड में लंबा सा जंप लगाता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है। और इस तरह के एक बार नहीं, इस तरह के कई बार कई दफा स्टॉक में होता है। इसको क्या कहें? पेनी कहें, मल्टीवैगर कहें, या कुछ और? आप कमेंट करके बताना मुझे। चलते हैं जहां पे देखने को मिला। तो पिछले 5 साल में 437% का जंप है। लास्ट एक साल में 255% का। लास्ट 6 महीने में 90% का, और एक महीने में नियरली 18-20% के आसपास का जंप दे चुका है स्टॉक। कंपनी का नाम 21st सेंचुरी मैनेजमेंट सर्विस। दोस्तों, कोई भी स्टॉक को लेकर रिकमेंडेशन या एडवाइजरी मेरे तरफ से नहीं होता है। इसलिए कंप्लीटली लर्निंग पर्पस के लिए होता है। हम जानने की प्रयास करते हैं स्टॉक को लेकर के। तो चलिए हम जानने की स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? करंट प्राइस से। इसको 3 फैक्टर में तोड़ते हैं प्राइस को। पहला है फंडामेंटल। कंपनी के बारे में, बिजनेस बारे में क्या कहती है कंपनी? बिजनेस बारे में कहती है एफएनओ में डील करती है, और स्टॉक ब्रोकिंग का काम करती है, और कैपिटल मार्केट में काम करती है। इससे होने वाली फायदा नुकसान की चर्चा करेंगे। उसका क्या ट्रेंड कहता है। दूसरा, ट्रेंड की बात करेंगे। ट्रेंड मतलब, मैं ये ट्रेंड के मतलब में ये एक बात कहता हूँ जिसको आमतौर की भाषा में टेक्निकल कहते हैं। तो मैं दोस्तों कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। टेक्निकल ग्राउंड्स पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो भी बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ इसकी बिजनेस मॉडल के बेसिस पे। आते हैं जहाँ पे इसकी लगातार क्या प्राइस बढ़ती नजर आती है। उस रेमन से डेटर्स का पार्ट्स क्या है, क्या उसके हिसाब से जो स्टॉक मार्केट की प्राइस बढ़ी है वो पर डे प्राइस बढ़ी है या रिवर्सल हुआ है। एक क्वेश्चन होता है कई बार। अब आते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है, क्या पता है? जिसका नाम है सेंटिमेंटल। हर वो इंफॉर्मेशन, चाहे वो पल पल की इंफॉर्मेशन हो, लंबी इंफॉर्मेशन या फ्यूचर इंफॉर्मेशन, जो इस स्टॉक को हिट या इफेक्ट कर सकता है, उसको कहते हैं सेंटिमेंटल। और सेंटिमेंटल तीनों को मर्ज कर देंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ 3, फंडामेंटल, टेक्निकल एंड सेंटिमेंटल। तो मार्केट की करंट प्राइस निकल के आ गई। अब आते हैं पहले स्टेज पे। बुक वैल्यू कहती है फंडामेंटल में 50 रुपए का। इंट्रेंसिक वैल्यू कहता है नियरली 3 गुना, अर्थात चलिए ये जो है उसका क्या है, 3 गुना है। ये तो था एक एस्पेक्ट। अब दूसरे एस्पेक्ट में आती है जो किसी स्टॉक को चुनने के लिए स्टॉक का पी क्या कहता है। स्टॉक के पी को देखें तो कहता है 1.40, अर्थात इनका अर्निंग पर शेयर कितना है? 56 रुपए का। फेस वैल्यू है 10 रुपए का, अर्थात आकलन करना जरूरी है। 10 रुपए का फेस वैल्यू, और आपको अर्निंग कितना करके देता है? नियरली मैं मानता हूं 6। ठीक है, नियरली 6 गुना आपको कमा के देता है। अब जब 6 गुना कमा के देता है तो बुक वैल्यू कितना है? 50 रुपए का।
अब 50 रुपए का यदि 6 गुना करें तो कितना आता है? 300 रुपए का। ठीक है, अब दूसरे लेवल पे आते हैं। अब दूसरा लेवल ये है, स्टॉक का पी के बारे में कहती है 1.40। अब इंडस्ट्रियल का पी कहता है 23.90, 24 मान लेते हैं। इसको कितने से करें डिवाइड, कितने से करें? तो नियरली ये देखा गया, मैं कहता हूं इसको केवल केवल 15 गुना कर देते हैं। ठीक है, इसको 15 गुना करेंगे तो शायद ये निकल के आ जाएगा। एक रफली की बात कर रहा हूं। और यदि करंट प्राइस को 15 गुना आप करेंगे तो कितना जाएगा? 880, 8 4 1200 रुपये। अब इन दोनों का आकलन करके देखिए, कहाँ 300 कहाँ 1200, मतलब ये किस लेवल पे जाएगी? जहां भी हाई कहाँ तक गया था? 53 रुपये, 83 रुपये पे गया था। लो 17 रुपये पे गया था। इन दोनों को आकलन करके देखना जरूरी है कि क्या 300 के प्राइस वाली स्टॉक है या 1200 की लंबी जंप वाली स्टॉक है। इसके लिए क्या क्या चीज को जानना जरूरी है। एक तो डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कहती है कुछ भी नहीं है। एक कहती है करंट रेशियो, जो कहती है 20.40 का, जिसके लिए डीप एनालिसिस की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो अर्निंग पर शेयर है उसका भी पार्ट हो सकता है यहाँ पे डेटर को, ट्रेड रिसेबल्स को लेकर के। तो ट्रेड रिसेबल्स वाले पार्ट से देखने का प्रयास करेंगे और उसमें से खोजने का प्रयास करेंगे क्या बैड डेट्स होने वाली कुछ है। यदि ये हो सकती है तो उसका एक नज़र एवरेज 10% को हटा के देखेंगे जो क्या कहती है इसका प्राइस। अगले पड़ाव कहती है आर ओ सी 78.40 और आर कहती है 87%। यहाँ पे डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कहती है 3.17 का, और क्या कहती है? प्रोमोटर्स होल्डिंग है 64%। और फिलहाल जो प्राइस टू बुक वैल्यू था वो कितना, करीब 1.5 गुना बढ़ा था, जहां पे हमने कहा था नियरली 300 तक का रेंज जा सकता है। इसके आकलन से एक आकलन और करके देखिए, इनका बुक वैल्यू और अर्निंग एपीएस नियर अबाउट द सेम। इन दोनों के एवरेज करके देख लेते हैं प्राइस क्या कहती है। इन दोनों का एवरेज करेंगे तो क्या निकल के आएगी? नियर अबाउट द 50-51 रुपए के आसपास। जहां पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर शेयर की बात करें तो 1 करोड़ 5 लाख, और सबसे बड़ा डिफिकल्ट यहाँ पे है जो कि समझना जरूरी है। चलिए अगले पड़ाव पे, उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दिस इज ए कम्प्लीटली लर्निंग विदाउट कोई रिकमेंडेशन एडवाइजरी फॉर द स्टॉक्स होल्डिंग, बाइंग एंड द सेलिंग पार्ट्स। चलिए पेयर्स में लगता है कि पेयर्स में कंपेयर करना मुझे लगता है कि बिल्कुल बेकार है, क्योंकि कहाँ किसकी मार्केट क्या बितना, कहाँ मार्केट क्या बितना, बिल्कुल बेकार ही है। चलिए अगले पड़ाव पे, अगला पड़ाव का नाम है क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में कहती है कंपनी, जो हमारे क्वार्टरली रिजल्ट क्या होती है, कहती है हमारी तो बिल्डअप हो रही है, लगातार जंप किया है, और खास के इस पीरियड के बाद जून 23 से जून 24 को कंपेयर करेंगे तो 109 टाइम्स बढ़ गया। ये यदि बढ़ गया तो आगे क्या कहती है? तो आगे कहती है एक 24 करोड़ का प्रॉफिट बुक करती है, जो कि अभी तक के टॉप नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 31 करोड़ का प्रॉफिट बुक हो चुका है। सेकेंड ऑफ द टर्म कह सकते हैं इसको अभी तक के इसका डेटा में। आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। ईयरली बेसिस में, ईयरली बेसिस में कहती है कंपनी, जो हमारी पूरे सालाना कितना हो गया 39 करोड़ के आसपास सेल्स, और खास के इसी साल में, इसे वाला तुम तो नुकसान में थे। मतलब कब कंपनी नुकसान में है, कब उसकी सेल्स भी नुकसान में हो जाती है, ये समझ नहीं आता। ये कई दफा सेल्स नुकसान वाली चीज हमें समझ नहीं आते, तो क्या हमने सेल्स एक्स्ट्रा दे दिया क्या? चलिए फिलहाल यहाँ कहता है जो नेगेटिव से हम 39 करोड़ पे पहुंचे। यदि पहुंचे हैं तो प्रॉफिट के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं 32 करोड़ के प्रॉफिट में पहुंचे। और ओवरऑल एवरेज करके देखें तो कब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, कब लॉस कमा रही है, कोई अंदाजा नहीं है इसका। ये 59 करोड़ का 12 महीने का डेटा कहती है।
इसको फिलहाल हम डिस्कस करना बेकार है। चलते हैं अगले कदम पे। अगले कदम का नाम है, जो पे हमने कहा था, खास के दो एस्पेक्ट को लेकर के। एक तो पहला एस्पेक्ट है प्रमोटर्स होल्डिंग, दूसरा एस्पेक्ट है करंट रेशियो। ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टेड पर्सन की बात करूँ, शेयर होल्डर की, तो 6,000 क्या है इंटरेस्टेड शेयर होल्डर इस कंपनी को लेकर। बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन तब भी 6,000 लोगों की लोग हैं। अभी तक मेरी सब्सक्राइबर 6,000 लोगों का नहीं हुआ, और कंपनी में 6,000 शेयर होल्डर हैं। चलिए अगले कदम पे देखा जाए तो कहती है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या आकलन देती है? बैलेंस शीट का आकलन देती है जो क्या बोनस को बढ़ाया, कहती है नहीं बढ़ाया, बोनस कुछ नहीं है। अच्छी बात है। तो आखिर पैसा ट्रेड रिसीवेबल में तो नहीं पड़ा है? तो कहती है यही जिस चीज का मुझे डाउट था ना, वही यहाँ पे देखने को मिलती है। 17 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स है। तो ये ट्रेड रिसीवेबल किस बेसिस पे है? क्या जो बिजनेस कर रही है कंपनी, क्या ये खुद ही एफएनओ ट्रेडिंग करती है और इसी को बिजनेस बना रखी है, या दूसरे के लिए काम करती है? तो ऐसा देखने में लगता है इनका खुद का ही काम है। ये खुद ही स्टॉक को ट्रेडिंग करते हैं, खुद ही बेचते हैं, खुद ही खरीदते हैं, और इनका काम धंधा ही लगता है यही है। कोई सर्विस प्रोवाइड करना नहीं है किसी कस्टमर को। जहाँ पे 17 करोड़ का कहते हैं हमारे पास डेटर पड़ा हुआ, तो हो सकता है उस टाइम में उनके पास पड़ा होगा। अब इतनी बड़ी कंपनी में भाई एक आंकलन करके देखिए, यदि ट्रेडिंग के दौरान कुछ हुआ तो 3 करोड़ से क्या बचा पाएंगे? आते हैं अगले कदम पे। अगला कदम का नाम है कंपेयर करने के लिए इस पार्ट को सेल्स की पार्ट से। तो क्वार्टरली सेल्स कहती है कितने का? 18 करोड़ का। 18 करोड़ के सेल्स किया था और 17 करोड़ का डेटर पड़ा हुआ था। एक आकलन करना, एक पॉकेट पे ध्यान देना। आपकी अपने सेल्स दिखाया 18 करोड़ का, और 17 करोड़ का मार्केट में पैसे ही रह गए। 1 करोड़ आया आपके पॉकेट में। इसके बेसिस पे 100%, 90, मुझे लगता है कितना परसेंट की बात कर रही है, 96% का क्या बनता है इसका? प्रॉफिट बनती है। जब 96% का प्रॉफिट बनती है तो बात ये है, जो 17 करोड़ 18 करोड़ के आसपास का इनका ये है, इनका भी 96% तो वही फंसा होगा, मार्केट में पैसे फंसे हुए हैं। इसको आकलन कैसे कर रहे हैं? यदि मार्च मार्च का ही देख लें तो पूरे साल में 39 करोड़ का टोटल सेल्स करती है, और 17 करोड़ का पैसा फंसा हुआ है। 32 करोड़ का प्रॉफिट बुक करती है, इसके हिसाब से तो ठीक है। चलिए अगले कदम पे, पैसे कब आते हैं? तो पैसे की बात करते हैं, हमारे पास पैसे तो आते हैं 162 दिन में। तो फिर ट्रेड डिसेबल कैसे हुआ? यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट का फंडा ही अलग है। चलिए अगले कदम की तरफ। इसमें निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये निकला, जो लगातार बिल्डअप हो रही है, क्वार्टरली डेटा तो और ज़्यादा बूस्ट हो रही है, ठीक है। इसके हिसाब से जो डेटर का पार्ट था वो सस्टेन करती नजर आती है। और एक ही डेमेरिट है जो पैसा कमाता है 162 दिन में। और इस कंपनी के लिए, चलिए नेक्स्ट कदम पे। और नेक्स्ट कदम में देखा गया कि क्या स्टैंड लोन डेटा हो या कंसोलिडेटेड डेटा हो, नेटवर्थ तो अच्छी खासी कंपनी ने बनाई है। जब नेटवर्थ बनाई है तो फिर दिक्कत क्या है? इतना तो नेटवर्थ से इनको इनकम आ जाएगा। कहते नहीं, इतना तो आया नहीं। इतना नहीं आया तो क्या आया? यहाँ पे नुकसान था, यहाँ पे नुकसान था, और यहाँ पे आके कंपनी ने
अच्छी खासी प्रॉफिट बुक किया। और कंसोलिडेट डेटा के बेसिस में कहती है 24 तक के डेटा बेसिस में लगातार क्या होती है, हमारा सस्टेन करती है। इसके पीयर्स में कौन सी आती कंपनी, इनके पीयर्स में देखा जाए तो कहती है स्टील सिटी है, इन्वेंचर्स है, ILFS है, 21st सेंचुरी है। आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को तरफ, और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहना चाहती है, 64% और कितना 36% की आसपास पास में तालमेल है। इस तालमेल में क्या कहना चाहता है, प्रमोटर्स तो जो हैं वो हैं, और प्रमोटर ने कुछ फेरबदल किया, कहते नहीं फेरबदल किया। DI नहीं है, FI नहीं है, तो पब्लिक की तादाद क्या कहती है, 37% कहती है। तो इसमें से कुछ लोगों को छोड़ दें तो नियरली 6,000 जो लोग हैं ना, वो सब के सब कौन है, रिटेल में है। अब रिटेल की तादाद को देखें एक नज़र, तो वो कहती है रिटेल में करीब करीब 20% की होल्डिंग रिटेल काम का रिटेल में है। नंबर ऑफ शेयर भी काफ़ी होल्ड करते हैं, करीब कितना 20 लाख के आसपास शेयर होल्ड करते नजर आते हैं। तो फाइनली इसका चार्ट क्या दर्शाता है, फाइनली इसके चार्ट के बारे में ये कहता है, तो कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था, और डिविडेंड के बाद 29 का डिविडेंड डिक्लेरेशन है। इसको लेकर के डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी, डिविडेंड के मामले में क्या ना दे रही है, बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगा ना। कहाँ पे लिस्टेड थे कंपनी, लिस्टेड BSE और NSE पे दोनों पे है। तो BSE के डेटा में हमें शायद एक्चुअल पता चल जाएगा जो आखिर कितना डिविडेंड देती है, और सेक्टर वाइज भी देखेंगे जो कितना परफॉर्मेंस लेवल इसका रहा है। डिविडेंड की बात करती है कंपनी, कॉर्पोरेट एक्शन में डिविडेंड देते कितना, ₹2.5 का। ₹2.5 का डिविडेंड भी देती है कंपनी। सेगमेंट वाइज डेटा कुछ होगा तो शायद बेहतर हो सकता है, एक बार नज़र डालते हैं सेगमेंट वाइज डेटा की तरफ। तो सेगमेंट वाइज डेटा कुछ आता नहीं है। तो क्या क्या फैक्टर निकल के आया, जहाँ पे लगातार स्टॉक ने एक बुल सी रैली बनाई थी। जहाँ पे ईयरली डेटा के बारे में बात करती है, क्वार्टरली की बात करती है। ईयरली में देखने को मिलती है रिवेन्यू लगातार जंप करती नजर आती है, चाहे नेट प्रॉफिट की, नेट इनकम की बात करें। और एसेट्स में देखने को ये मिलती है लाइबिलिटीज़ के अंदर, जो टोटल एसेट्स इंक्रीज करता है, टोटल लाइबिलिटी डिक्रीज करती नजर आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।